वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, मैंने बायोलॉजी में आर्ट चैप्टर कंप्लीट करवा दिया था, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे हार्ट बीट। हार्ट बीट क्या होती है? देखो, हार्ट बीट क्या होती है? कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्ट करना या फिर एक्सपेंड कर जाना ऑफ द वॉल ऑफ द हार्ट इज नोन एज हार्ट बीट। हार्ट की जो वॉल है, जो उसके बाहरी परत है, वो एक्सपेंड कर गई या फिर कॉन्ट्रैक्ट करना, उसको क्या बोलते हैं? हार्ट बीट, ठीक है। अब देखो, जो एक हार्ट बीट है वो किसके इक्वल होती है? एक डायस्टोल और एक सिस्टोल, ठीक है। एक डायस्टोल और एक सिस्टोल, मतलब जब हार्ट हमारा जब रिलैक्स करता है ना, जब रिलैक्स पोजीशन में आता है तो क्या होता है? डायस्टोल। और जब एकदम से कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, यानी कि जब ब्लड को धक्का देता है ना, जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसको क्या बोलते हैं? सिस्टोल, ठीक है। अब देखो, रेट ऑफ हार्ट बीट का रेट पता होना चाहिए कि हमारा जो हार्ट बीट है हमारी वो कितनी है, पूछ लेता है कभी कभी, ठीक है। हार्ट बीट कितनी है? 72 टाइम्स। एक मिनट के अंदर हमारा जो हार्ट बीट है वो कितनी है? 72 टाइम्स, ठीक है। चाइल्ड की हार्ट बीट कितनी है? 120 से 150। एक मिनट के अंदर 120 से 150 तक हार्ट बीट रहती है चाइल्ड की। और जब हम एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज वैसे तो हमारी 72 है, लेकिन जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हार्ट बीट बढ़ जाती है। वो कितनी होती है? 90, ठीक है। एक मिनट के अंदर हार्ट बीट कितनी हो जाती है? 90। और जब बच्चा भ्रूण के अंदर होता है, यानी कि जब प्रेग्नेंट लेडी बच्चा पेट के अंदर होता है तो उसकी हार्ट बीट होती है 200। कितनी होती है? एक मिनट के अंदर उसकी हार्ट बीट कितनी होती है? 200। और जो डिवाइस हार्ट बीट को नापने की वो कौन सी है? स्टेथोस्कोप, ठीक है। हार्ट बीट कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन वॉल ऑफ द हार्ट इज नोन एज हार्ट बीट, ठीक है। एक हार्ट बीट किसके इक्वल होती है? एक डायस्टोल एक सिस्टोल के इक्वल। रेट ऑफ हार्ट बीट 72। चाइल्ड की हार्ट बीट कितनी होती है? 120 से 150। एक्सरसाइज के टाइम कितनी होती है? 90, ठीक है। एम्ब्रियो भ्रूण की कितनी होती है? 200। और डिवाइस कौन सी है? स्टेथोस्कोप, ठीक है। अब देखो, हार्ट की कुछ साउंड होती है, ठीक है। पेपर में क्वेश्चन पूछ लेगा हार्ट की साउंड, जैसे मरमर साउंड है, ये नॉर्मल है या फिर अबनॉर्मल है? डब डब साउंड, ये नॉर्मल है या अबनॉर्मल है? तो जो हार्ट की साउंड होती है हार्ट बीट की, अगर हमारे पास लब लब साउंड है या फिर डब डब साउंड है, ये क्यों आती है साउंड? मैंने बताया था, जब हार्ट आता है बॉडी से हार्ट, जब बॉडी से ब्लड हार्ट के अंदर आता है तो बाई कसप और ट्राई कसप जो वाल्व है वे खुलती है और बंद होती है। जब खुलेगी और बंद होएगी तो लब लब और डब डब की आवाज आती है, ठीक है। तो ये है नॉर्मल हार्ट बीट, ये बिल्कुल नॉर्मल है। अगर हार्ट जो आवाज इसकी डब डब की और लब लब की आती है वो नॉर्मल है। लेकिन अगर आवाज मरमर की आई, इसका मतलब जो हमारे ट्राई कसप और बाई कसप वाल्व है उसके अंदर कुछ डिफेक्ट आ गया, ठीक है। वो इतने अच्छे से काम नहीं कर रहे, तभी तो आर्टेक वगैरह ये चीज आती है। तो ये क्या है? इसमें डिफेक्ट है। आर्ट में क्या है? डिफेक्ट है। अब देखो, हमारा जो ब्लड प्रेशर है बीपी को किस में नापते हैं? बीपी क्या होता है? द प्रेशर एग्जर्टेड बाय अपॉन अरोटा ड्यू टू रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट। देखो, अरोटा एक मैंने बताया था हिंदी में, अरोटा को ध्वनि थी एक जो ब्लड को लेके जा रही थी, ठीक है। ब्लड को लेके जा रही थी और उसमें क्या, जो प्रेशर वो लगा रहा था ना, ब्लड जो प्रेशर जो लगा रहा था अपॉन आरोटा के ऊपर ड्यू टू रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। देखो, जब हमारा ब्लड आर्ट है, जब ब्लड को धक्का लगाएगा तो एकदम से 120 प्रेशर से धक्का लगाएगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी? 120 mm/Hg, ठीक है। लेकिन जब ब्लड वापस आएगा ना बॉडी से हार्ट की तरफ तो कितना होके आएगा? 80, ठीक है। तो जो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होएगा, मतलब जब हार्ट धक्का लगाएगा ब्लड को तो 120 mm/Hg की स्पीड से लगाएगा, लेकिन जब रिलैक्स होएगा तब कितना आएगा? 180 mm/Hg। यानी कि जो चीज, अब आप मैंने ये एग्जांपल पहले भी दिया था, अगर मैं एक बॉल को दीवार से तेज खींच के मारूं तो क्या वो वापस भी उसी स्पीड से आएगी? नहीं, मारा वो तेज स्पीड थी। जब हार्ट ने ब्लड को मारा एकदम से तो उसकी स्पीड कितनी थी? 120 mm/Hg। लेकिन जब ब्लड वापस आएगा बॉडी से हार्ट की तरफ तब क्या होगा? 80 mm/Hg, ठीक है। तो नॉर्मल हमारा जो बीपी है, नॉर्मल बीपी कितना हो गया? 120 से 80। नॉर्मल बीपी कितना है? 120 80। 120 जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलना? सिस्टोल। हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट होता है एकदम से, मतलब छोड़ता है खून को, तो उसको बोलते हैं सिस्टोल। तो S/D का रेशियो आपसे पूछेगा, S क्या? सिस्टोल, D डायस्टोल। तो ये पूछेगा S बाय, नॉर्मल बीपी में S/D का रेशियो।
तो कितना है 120 से 80, ठीक है। अब ये पूछ ले हाई बीपी, तो बीपी आई कितना है 140 से 90 S/D, ठीक है। S/D अगर पूछ ले तो 140 से D, ये क्या है हाई बीपी, ये क्या है नॉर्मल बीपी। लेकिन अगर S/D का रेशियो 100 और 100 हो जाए, मतलब इक्वल हो जाए, तो इक्वल हो जाने के बाद क्या होगा, हार्ट फेल हो जाएगा, ठीक है। इक्वल होने के बाद क्या हो जाएगा, हार्ट बिल्कुल फेल हो जाएगा, ठीक है। ये हार्ट बीट का छोटा सा चैप्टर है, मतलब छोटा सा कंसेप्ट है। क्वेश्चन आ सकता है मरमर से, डमडम से, यहाँ से आ सकता है, बीपी से भी आ सकता है। और वन हार्ट बीट किसके इक्वल, 1 डायस्टोल 1 सिस्टोल। आपसे S/D का D/S का भी रेशियो पूछ सकता है। इसमें मानो मैं D/S का रेशियो पूछना होता तो क्या आएगा 80/120, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको देख के पता ही चल जाएगा कि क्या पूछा है। देखो बच्चों, नेक्स्ट है हमारे पास ब्लड। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, ब्लड, ठीक है। अब देखो जो ब्लड है, सबसे पहली ये लाइन पूछी हुई है, ब्लड इज ए कनेक्टिंग टिश्यू। ब्लड क्या है, एक कनेक्टिंग टिश्यू, संयोजी ऊतक, हिंदी में क्या बोलते हैं, संयोजी ऊतक। कनेक्टिंग टिश्यू कौन सा होता है, जो अपनी पूरी बॉडी को एक दूसरे से कनेक्ट करता है, पूरी बॉडी को एक दूसरे से कनेक्ट करता है, वो क्या होता है, कनेक्टिंग टिश्यू। तो ब्लड क्या है, कनेक्टिंग टिश्यू है, ठीक है। अपनी पूरी बॉडी के अंदर 5 से 6 लीटर क्या होता है, ब्लड होता है। पूरी बॉडी में 5 और 6 लीटर ब्लड होता है, ठीक है। जो ब्लड है, अब क्वेश्चन ये भी कई बार आया हुआ है, ब्लड है वो बेसिक है या फिर एसिडिक है, स्लाइटली बेसिक है, स्लाइटली एसिडिक है। तो ब्लड है हमारे पास, उसकी जो पीएच है 7.4 है, इसका मतलब जो ब्लड है वो स्लाइटली बेसिक इन नेचर है। पीएच 7 से कम है तो एसिडिक, 7 से ज्यादा है तो बेसिक, और 7 है तो न्यूट्रल। तो इसकी 7 से बिल्कुल थोड़ी सी ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है, स्लाइटली बेसिक है। ब्लड क्या है, स्लाइटली बेसिक है। अब जो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा है ना, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन। ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा है वो कितनी है, 200 mg पर डेसीमीटर, 200 mg पर डेसीलीटर। तो ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल है वो कितना होना चाहिए, 200 mg पर डेसीलीटर। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है बच्चों, जो मतलब देखो हम कोई भी चीज खाते हैं, बादाम का जो किशमिश, उसमें जो चिपचिपा पदार्थ होता है ना, मतलब उसमें कुछ लिक्विड सा होता है, वसा होती है, फैट होती है, वो हमारे दिल में जाके चिपक जाती है और दिल की जो धड़कन है ना उसको रोक देती है। तभी क्या आ जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है। तब डॉक्टर क्या बोलता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। जो कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 200 mg पर डेसीलीटर। लेकिन ये है नॉर्मल, पर बॉर्डर लाइन पूछ ले तो 240 mg पर डेसीलीटर, ठीक है, 240 mg पर डेसीलीटर। अब देखो जो हमारा ब्लड पूरी बॉडी का, पूरी बॉडी में जो 7% वेट होता है वो किसका होता है, ब्लड का। पूरी बॉडी के वेट का 7% वेट ब्लड का ही होता है, ठीक है। जो ब्लड बनता कहाँ से है, क्वेश्चन पूछे ब्लड कहाँ से बनता है, तो ऑप्शन आपको कुछ अलग अलग टाइप के देगा। तो ब्लड हमारा है वो बोन मैरो में बनता है, हिंदी में क्या बोलते हैं बोन मैरो को, अस्थि मज्जा। तो ब्लड हमारा कहाँ बनता है, बोन मैरो में, ठीक है। अब जो बच्चा होता है एम्ब्रियो, मतलब बच्चा क्या, जो होता है पेट के अंदर जो बच्चा होता है, उसमें ब्लड कहाँ बनता है, लीवर में। ब्लड कहाँ बनता है, लीवर में। अब जो ब्लड है ना बच्चों, वो 2 पार्ट से मिलकर बना है। ब्लड मेनली 2 पार्ट से मिलकर बनाता है, एक उसमें लिक्विड होता है और एक इसमें थोड़ा सॉलिड पदार्थ होता है। जो लिक्विड है उसको बोलते हैं प्लाज्मा, ठीक है, लिक्विड को बोलते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा कितना होता है, लगभग 60% होता है, ठीक है। और जो सॉलिड पार्ट है उसको सेल भी बोल देते हैं और कार्पल्स भी बोलते हैं, सेल और कार्पल्स, वो कितनी होती है 40%। अब देखो जैसे अगर हम चाय बनाते हैं ना, तो चाय बनाते तो ज्यादा चीज लिक्विड लेते हैं, दूध भी, पानी भी, उसके बाद थोड़ा सा सॉलिड डालते हैं, चीनी डाल दी, चाय पत्ती डाल देती, तो उसमें बाद में उसको छान देते हैं। वैसे ये थोड़ा सॉलिड है और ये क्या है, लिक्विड। इसमें इसी के जो पार्ट है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ये प्लेटलेट्स, वो किस में आते हैं, सेल्स में, ठीक है। और हम इसको पढ़ेंगे अच्छे से। अब देखो जो ब्लड है ना, उसमें क्या होता है, एचबी होता है, ब्लड में एचबी होता है, जो जिससे हमें लाल, जिसका उसका जो कलर है वो रेड कलर दिखाई देता है। तो जो एचबी मेल में कितना होता है, 14, और फीमेल में 13 ग्राम। मेल में एचबी ज्यादा होता है फीमेल के मुकाबले, मेल में एचबी ज्यादा होता है। एचबी ज्यादा होता है तो इसकी जो मेल है उसकी हड्डियां भी स्ट्रॉन्ग होती है फीमेल से, ठीक है। अब देखो ब्लड स्टोर कहाँ होता है, कहाँ होता है, स्प्लीन में। ब्लड स्टोर कहाँ होता है, स्प्लीन में, पूछा हुआ है। और ब्लड मरता कहाँ है, कबर कौन सी है ब्लड की, वो भी यही है, स्प्लीन।
कवर भी यही है, स्टोर भी यही होता है, ठीक है। तो स्प्लीन को क्या बोलते हैं? ब्लड बैंक ऑफ आवर बॉडी। अपनी बॉडी है उसका ब्लड बैंक पूछे तो कौन है? स्प्लीन। ब्लड स्टोर कहाँ होता है? स्प्लीन में। ब्लड की कबर मरता कहाँ है? स्प्लीन में। ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी स्प्लीन, ठीक है। अब देखो ब्लड के फंक्शन क्या है? फंक्शन ऑफ द ब्लड, ब्लड का काम क्या है? कनेक्टिंग टिश्यू, जो इधर से उधर घूमता रहता है, पर वो किसको लेकर घूमता है? वो ऑक्सीजन को डिलीवर करता है, ऑक्सीजन को, न्यूट्रिएंट्स को अपनी बॉडी सेल तक, मतलब जिस सेल को जरूरत है ऑक्सीजन की, न्यूट्रिएंट्स की, उस तक ब्लड क्या है? पहुंचाता रहता है। तो ब्लड क्या है? ऑक्सीजन को, न्यूट्रिएंट्स को एक सेल से दूसरी सेल तक पहुंचाता है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट करता है वेस्ट प्रोडक्ट को, मतलब ट्रांसपोर्ट करने का काम भी कौन करता है? ब्लड, वेस्ट प्रोडक्ट को। अब जैसे ब्लड गया किडनी के पास, ठीक है, किडनी क्या करेगी? जो ब्लड में से जो वेस्ट मटेरियल उसको निकाल लेगी, बाकी जो साफ चीज उसको वापस कर देगी। तो ये किसने किया? ट्रांसपोर्ट किसने किया? वेस्ट प्रोडक्ट को, ब्लड ने, ठीक है। ट्रांसपोर्ट करता है हार्मोन्स को, हार्मोन्स को भी ट्रांसपोर्ट करता है। बॉडी के टेम्परेचर है, अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, वो भी कौन मेंटेन रखता है? ब्लड मेंटेन रखता है, ठीक है। अपनी जो पीएच है, पीएच को भी कौन मेंटेन रखता है? ब्लड मेंटेन रखता है। और फ्लूइड्स के वॉल्यूम को भी। अब देखो ये देखो, प्रिवेंट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से बचा, मतलब क्योर करता है। इन्फेक्शन से कैसे? ब्लड के अंदर डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होती है और डब्ल्यूबीसी में एंटीबॉडी होता है, ठीक है, जो हमारी रोगों से हमारी रक्षा करता है। तो ब्लड के अंदर डब्ल्यूबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी में क्या होता है? एंटीबॉडी, जो हमारी रोगों से रक्षा करता है। तो वो किसके अंदर होता है? ब्लड के अंदर। तो प्रिवेंट करता है, हमें इन्फेक्शन से हमें बचाता है, बाहरी बीमारियों से हमें बचाता है, ठीक है। और प्रिवेंट करता है ब्लड लॉस, ब्लड लॉस से भी हमारी क्या करता है? रक्षा करता है। क्यों? क्योंकि इसमें है ना एक ब्लड क्लोटिंग फैक्टर होता है, जो ब्लड को ज्यादा बहने नहीं देता, वहीं पे रोक देता है, ब्लड को स्टॉप कर देता है। ये एक एक लाइन है ना, क्वेश्चन है सारा, एक एक लाइन, ये सारे क्वेश्चन है, प्रीवियस एग्जाम में आए हुए सारे क्वेश्चन है, ठीक है। प्लाज्मा, ठीक है, प्लाज्मा मैंने बता दिया, जो ब्लड है वो दो पार्ट से मिलकर बनता है, एक है प्लाज्मा, दूसरा सेल, दूसरा है सेल, या फिर उसको क्या बोलते हैं? कार्पल्स, ठीक है। तो जो प्लाज्मा है वो लिक्विड में मटेरियल है और वो कितना परसेंट प्रेजेंट है? 60%। और वो जो ब्लड है, जो सेल है, वो कितना परसेंट प्रेजेंट है? 40%। तो इसलिए जो ज्यादा कौन लिक्विड मटेरियल ज्यादा प्रेजेंट है, तो इसलिए हमारा जो पूरा ब्लड है वो क्या है? लिक्विड है, ठीक है। अब देखो जो प्लाज्मा है वो लिक्विड पार्ट है ब्लड का, ठीक है, उसी को हम प्लाज्मा बोलते हैं, लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड अगर पूछे तो क्या है? प्लाज्मा। अब जो हमारा ब्लड है उसमें प्लाज्मा का जो कलर है वो है येलो कलर, प्लाज्मा का येलो कलर है। लेकिन वो येलो कलर वो किसकी वजह से है? प्लाज्मा का जो कलर है वो येलो है, वो येलो, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, वो किसकी वजह से है? बिलिरुबिन पिगमेंट। ऐसा कौन सा पिगमेंट है उसके अंदर जो येलो कलर प्रदान करता है? तो वो कौन सा है? बिलिरुबिन, बिलिरुबिन पिगमेंट। और ये बनता कहाँ से? लीवर से। बिलिरुबिन पिगमेंट है वो कहाँ से बनता है? लीवर से, ठीक है। अब ये क्या है? प्लाज्मा क्या? नॉन लिविंग पार्ट है, जो ब्लड का नॉन लिविंग पार्ट अगर पूछे तो वो क्या है? प्लाज्मा। नॉन लिविंग पार्ट और नॉन सेलुलर पार्ट है, ठीक है। नॉन लिविंग पार्ट है और नॉन सेलुलर, मतलब नो इन्वॉल्वमेंट, मेड इन सेल, ये सेल में बनता है, नो इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। तो अब देखो कंपोजिशन है प्लाज्मा की, प्लाज्मा की जो कंपोजिशन है, प्लाज्मा किस किस चीज से बनता है? 60% प्लाज्मा प्रेजेंट है ब्लड के अंदर। अब वो 60% में क्या क्या चीजें हैं? 60% में वाटर प्रेजेंट है, 90 से 92% क्या है? पानी प्रेजेंट है। पानी कितना प्रेजेंट है? वाटर कितना प्रेजेंट है? 92%। 7% उसके अंदर प्रोटीन होता है और तो ये कितने होते हैं? 1.1%, ठीक है। जो हमारा इंपॉर्टेंट हिस्सा है वो ये वाला हिस्सा है, इंपॉर्टेंट हिस्सा है ये वाला हिस्सा, उसके अंदर 7% प्रोटीन प्रेजेंट होता है। प्लाज्मा के अंदर 7% प्रोटीन प्रेजेंट होता है। जो सबसे पहला प्रोटीन है वो है प्रोथ्रोम्बिन, सबसे पहला प्रोटीन है प्रोथ्रोम्बिन, और दूसरा कौन सा है? फाइब्रोजिन, फाइब्रोजिन। अब देखो दो ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों प्रोटीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ब्लड के अंदर। ये दोनों प्रोटीन सबसे पहले पूछेगा कहाँ बनते हैं? ये लीवर के अंदर बनते हैं, ठीक है। बॉडी के अंदर ये दोनों प्रोटीन कहाँ बनते हैं? लीवर में। और प्रेजेंट कहाँ होते हैं? प्लाज्मा में, ठीक है। अब देखो ये किस में मदद करते हैं? ब्लड क्लोटिंग में। ये दोनों प्रोटीन किस में हेल्प करते हैं? ब्लड की क्लोटिंग में, ठीक है। ब्लड क्लोटिंग करते हैं, ब्लड का थक्का जमाते हैं। अब अगर ब्लड से इन दोनों प्रोटीन को निकाल लिया जाए, मेनली तो प्रोथ्रोम्बिन को निकाल लिया जाए, तो क्या होगा?
तो जो ब्लड है वो और भी पतला हो जाएगा, ठीक है, ब्लड है बिल्कुल पतला हो जाएगा, और साथ में वो येलो तो था ही, और ज्यादा येलो हो जाएगा। ब्लड में से अगर ब्लड इसको निकाल लिया जाए, इस प्रोटीन को निकाल लिया जाए, तो वो येलो था और भी ज्यादा येलो हो जाएगा, और उस येलो पार्ट से ही हम जो बीमारियों की जांच करवाने जाते हैं ना, वो उस येलो पार्ट से जांच करवाने जाते हैं। तो ब्लड में से अगर मैं इस क्लोटिंग फैक्टर को मैं रिमूव कर दूं, तो उसको बोलते हैं सीरम, ठीक है, और सीरम से ही हमारी बीमारियों की जांच होती है, ठीक है। तो ये दोनों प्रोटीन इंपॉर्टेंट है, बनते कहाँ है, लीवर में, क्या काम करते हैं ब्लड की क्लोटिंग में, ठीक है। एक है एल्बुमिन प्रोटीन जो ब्लड की थिकनेस प्रोवाइड करता है, एक है ग्लोबुलिन प्रोटीन जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, ब्लड की इम्यूनिटी को कौन बढ़ाता है, ग्लोबुलिन। एल्बुमिन क्या करता है, थिकनेस को बढ़ाता है, ठीक है। यह इंपॉर्टेंट हिस्सा है। फिर से मैं बता देती हूँ, 4 प्रकार के प्रोटीन होते हैं, 2 टाइप के प्रोटीन है ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करते हैं, एक है इम्यूनिटी में हेल्प करता है और एक है थिकनेस में मदद करता है, ठीक है। अब जो क्लोटिंग फैक्टर को अगर मैं ब्लड से हटा दूं, प्लाज्मा से मैं क्लोटिंग फैक्टर को हटा दूं, तो वो क्या हो जाएगा, सीरम, और सीरम हो जाएगा तो उसको जो हमारी बीमारियों में जो जांच करवाते हैं वो किससे कराते हैं, सीरम से, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, जो प्लाज्मा में से क्लोटिंग फैक्टर को हटा दे तो क्या आ जाएगा, सीरम आ जाएगा, ठीक है। अब देखो फंक्शन ऑफ प्लाज्मा, प्लाज्मा का क्या फंक्शन है, प्लाज्मा क्या काम करता है, सबसे पहला फ्लूइडिटी प्रदान करता है, क्यों, क्योंकि लिक्विड मटेरियल है, फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है। ब्लड की क्लोटिंग में हेल्प करता है क्योंकि उसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है, प्लाज्मा के अंदर 4 प्रकार के प्रोटीन प्रेजेंट है, जो 2 प्रोटीन क्या करते हैं, ब्लड की क्लोटिंग में हेल्प करते हैं। बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, देखो ब्लड हमारी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, ठीक है। ब्लड के अंदर कौन रेगुलेट करता है, प्लाज्मा। तो अगर ऑप्शन में जैसे देखो कई ऑप्शन में ब्लड दे दे, कुछ और दे दे, ब्रेन वगैरह ये दे दे, तो हमारा ब्लड आंसर है, ठीक है, जो बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। लेकिन अगर हमारे पास ये ऑप्शन दे दे प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, तो जो क्या बॉडी टेम्परेचर को कौन रेगुलेट करता है, प्लाज्मा करता है, ठीक है। और ट्रांसपोर्टेशन करता है न्यूट्रिएंट्स का, क्यों, क्योंकि ब्लड के अंदर जो लिक्विड मटेरियल है वही है प्लाज्मा। तो जो ट्रांसपोर्ट, जो मैंने जितने ट्रांसपोर्ट आपको बताए थे, कि जो ब्लड के कार्य बताए थे, फंक्शन बताए थे, वो सारे कौन करता है, प्लाज्मा करता है, ठीक है। तो सेकंड है हमारे पास कॉर्पल्स, ठीक है। हमने क्या कर लिया था, प्लाज्मा कर लिया था, और सेकंड क्या है, कॉर्पल्स। अब देखो ब्लड के 2 पार्ट मैंने बता दिया, प्लाज्मा और सेकंड वाला ये ब्लड का लिविंग पार्ट है, ठीक है। ये ब्लड का क्या है, लिविंग पार्ट है, मतलब ये जीवित है, वो अजीवित था, ठीक है। ये 3 टाइप का होता है, मतलब आरबीसी जो हमारे ब्लड के अंदर होती है, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये 3 टाइप होते हैं, इसके 3 प्रकार है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और रेड ब्लड सेल। सबसे पहले ना हम आरबीसी को करेंगे, सबसे पहले आरबीसी को करेंगे। आरबीसी इसका नाम क्या है, एंथ्रियोसाइट, एंथ्रियोसाइट, एंथ्रियो मीन्स रेड, ये क्या है, रेड कलर की है इसमें, तो ये क्या है, एंथ्रियोसाइट, इसका जो तो ये किस शेप का, मतलब इसका आकार कैसा, गोलाकार, मतलब ये गोल होता है, ठीक है। आरबीसी कैसी होती है, गोलाकार की होती है, ये डिस्क शेप भी बोल सकते हो, गोलाकार की होती है आरबीसी। अब देखो जो आरबीसी है ना, मैंने जब सेल पढ़ा था तब मैंने उसमें पढ़ा था कि जो आरबीसी है उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, और आरबीसी के अंदर लाइसोसोम प्रेजेंट नहीं होता। अब ये बताओ, देखो न्यूक्लियस हमारे पास, उसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है, आरएनए प्रेजेंट होता है, और डीएनए से ही हमें क्या पता चलता है कि जो, मतलब जैसे अब मेरा डीएनए है वो मेरे पेरेंट्स के साथ मैच करेगा। अगर मैं मेरा ब्लड का आरबीसी दे दूं तो वो डीएनए भी नहीं, उसके अंदर आरएनए भी नहीं, तो डॉक्टर बता ही नहीं पाएगा। तो ये डीएनए और आरएनए की जांच आरबीसी से नहीं हो सकती, डीएनए और आरएनए की जांच आरबीसी से नहीं हो सकती, डीएनए और आरएनए की जांच डब्ल्यूबीसी से हो सकती है, ठीक है। तो इसके अंदर ना तो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता, ना ही लाइसोसोम प्रेजेंट होता, बट इसके अंदर एक्सेप्शनल है कैमल और लामा ना, कैमल और लामा, इनकी सेल्स के अंदर आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, कैमल और लामा इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये अपने टीजीटी में भी पूछा गया था, एस्टेट टीजीटी में भी पूछा गया था, ठीक है। अब देखो जो आरबीसी है वो 95% है, आरबीसी इस पार्ट का 90, ये खुद ही कितना 40% प्रेजेंट है, और आरबीसी इसका कितना प्रेजेंट है, 90 प्रेजेंट है, ठीक है। अब जो ब्लड है, अब देखो बच्चों जो ब्लड है, ब्लड के अंदर हमारा क्या होता है, आरबीसी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन, तभी तो रेड कलर की है हीमोग्लोबिन,
और हीमोग्लोबिन में क्या होता है, आयरन। हीमोग्लोबिन में क्या होता है, आयरन, ठीक है। पहले देखो ब्लड के अंदर आरबीसी, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में क्या होता है, आयरन। अब जब ये आयरन है, अगर ये आयरन कम हो जाए, आयरन की मात्रा कम हो जाए या हीमोग्लोबिन कम हो जाए तो हमें कौन सा रोग हो जाता है, एनीमिया, ठीक है, एनीमिया। और अगर ये बढ़ जाए तो कौन सा होता है, पॉलीसाइथीनिया, पॉलीसाइथीनिया। देखो आरबीसी के ब्लड के अंदर आरबीसी, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में आयरन, आयरन की मात्रा अगर कम हो जाए तो हमें कौन सा रोग हो जाता है, एनीमिया। और अगर ये ज्यादा ही हो जाए, आयरन ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, पॉलीसाइथीनिया। अब देखो जब भी कमजोरी महसूस होती है, जब भी वीकनेस आती है तो डॉक्टर है वो आयरन की टैबलेट देता है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर शरीर में कमजोरी महसूस हुई, यानी कि उसका हीमोग्लोबिन क्या हुआ, कम हो गया, तो उसको कौन सा रोग हो गया, एनीमिया। ये पूछा जाता है, ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन ये आया हुआ है कि अगर हम हाइट पे चले जाएं, अगर हम हाइट पे चले जाएं तो कौन सी सेल ऐसी जो मतलब उसका आकार बढ़ जाता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इनमें से पूछेगा तो आरबीसी है, उसका साइज है वो बढ़ जाता है हाइट के ऊपर, हाइट के ऊपर आरबीसी का साइज बढ़ जाता है, ठीक है। अब जो आरबीसी का बर्थ, उसका जन्म कहाँ हुआ, रेड बोन मैरो के अंदर, ठीक है, उसका बर्थ कहाँ हुआ, रेड बोन मैरो के अंदर। फीटस जो हमारा भ्रूण है, जो पेट के अंदर बच्चा, उसमें आरबीसी का जन्म कहाँ होता है, लीवर में या फिर स्प्लीन, दोनों में से कोई एक मिलेगा आपको ऑप्शन में, इन दोनों में से एक मिलेगा ऑप्शन में, आप टिक कर देना। अब जो इसकी डेथ है ना, आरबीसी की डेथ, वो कहाँ होती है, वो भी हमारी क्या होती है, स्प्लीन में, मतलब कबर है जो इसकी, कबर कहाँ होती है, स्प्लीन में। आरबीसी की यहाँ पे डेथ में कवर होता है, कबर कहाँ होती है, स्प्लीन में, ठीक है। अब जो आरबीसी कितने टाइम तक जीतती है, मतलब इसका टाइम काल कितना है, इसकी लाइफ कितनी है, तो 120 डेज, ठीक है। आरबीसी 120 डेज जीवित रहती है, ठीक है, इसकी लाइफ कितनी है, 120 डेज की। अब अगर देखो काउंट, अब देखो कबर आई डिस्प्लेन, अब देखो काउंट, काउंट आरबीसी हमारे शरीर में कितनी है, 4.5 मिलियन से 5.5 मिलियन। आरबीसी हमारे शरीर में कितनी होती है, 4.5 मिलियन से 5.5 मिलियन तक, ठीक है, 4.5 मिलियन से 5.5 मिलियन तक। अब देखो बच्चों, आरबीसी कंटेन रेड ब्लड, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। तो ये पूछा जाता है कि एक हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होता है, आयरन होता है। तो एक आयरन है ना, वो ऑक्सीजन जो प्रेजेंट होती है ब्लड के अंदर, एक आयरन कितनी ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है, तो एक आयरन 4 ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है, एक आयरन 4 ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है, ठीक है। अब जो ऑक्सीजन है, हीमोग्लोबिन के साथ जब ऑक्सीजन जुड़ेगी तो इसको बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन है, हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ेगी तो क्या बोलते हैं इसको, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। अब इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन क्या है, जो ब्लड का फंक्शन क्या है इसका, मतलब इसका आरबीसी का फंक्शन क्या है, ये जैसे ग्लूकोज था, ग्लूकोज में O2 गई, CO2 बाहर निकाल दी, ये रेस्पिरेशन था। ग्लूकोज थी, खाने में ऑक्सीजन डाली, ऑक्सीजन से CO2 बाहर चली गई, CO2 को बाहर किसने निकाला, CO2 को बाहर किसने निकाला, आरबीसी ने, ठीक है, CO2 को बाहर किसने निकाला, आरबीसी ने। HB ट्रांसपोर्ट करता है गैस को, HB है जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो ट्रांसपोर्ट करता है गैस को, किसके थ्रू, रेस्पिरेशन पिगमेंट के थ्रू, किसके थ्रू, रेस्पिरेशन पिगमेंट। एक एक लाइन है ना, एक एक लाइन, एक एक क्वेश्चन है यहाँ से, ठीक है, एक एक लाइन, एक एक क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है, जो हिपेरिन, देखो अब हमारे ये देखो कि जो से नस है ना हमारी, उन नसों के अंदर खून क्यों नहीं जमा होता, बाहर निकलते खून का थक्का जम जाता है, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। लेकिन जो हमारी नसों में जो खून बह रहा है, शरीर के अंदर जो खून बह रहा है, उसमें ऐसा क्या चीज है कि वहां पे खून जमा नहीं होता, ब्लड क्लॉटिंग क्यों नहीं होती वहां पे, तो उसमें जो हिपेरिन नाम का एक कार्बोहाइड्रेट्स है, हिपेरिन है एक कार्बोहाइड्रेट्स है, पॉलीसैकेराइड है, ये नसों में खून का नसों में खून को नहीं जमा होने देता। ये बनता कहाँ है, लीवर में, ये बनता कहाँ है, लीवर में, ठीक है, ये बनता कहाँ है, लीवर में। अब इसी और प्लेटलेट्स, ठीक है, अब ब्लड में सिर्फ 2 ही चीज रह गई, WBC और प्लेटलेट्स, ठीक है। अब देखो WBC, WBC कितनी होती है, पहली बात तो ब्लड के अंदर कितनी होती है, 10,000, 10,000, ठीक है, WBC कितनी होती है, 10,000, ठीक है। अब देखो इट इज ए कलरलेस, मतलब WBC क्या होती है, कलरलेस होती है, ठीक है, WBC क्या होती है, कलरलेस होती है। तभी तो व्हाइट ब्लड सेल, इनका कोई कलर नहीं होता क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होता। तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट नहीं होता, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। जो इसका अनदर नेम है,
अनदर नेम डब्ल्यूबीसी का क्या है? ल्यूकोसाइट। अनदर नेम क्या है इसका? ल्यूकोसाइट। ये पूछे जाते, दूसरा नाम पूछे जाते बिल्कुल, ठीक है। अनदर नेम क्या है? ल्यूकोसाइट। अब डब्ल्यूबीसी की फॉर्मेशन कहाँ से होती है? डब्ल्यूबीसी बनता कहीं वहीं से, बोन मैरो से। डब्ल्यूबीसी कहाँ से बनता है? बोन मैरो से। जो डब्ल्यूबीसी है अपनी बॉडी के अंदर 1% होता है, ठीक है। 95% आरबीसी होता है, 1% कितना होता है? डब्ल्यूबीसी होता है। तो अपनी बॉडी के अंदर, अपने ब्लड के अंदर डब्ल्यूबीसी कितना होता है? 1% होता है, ठीक है। और जो डब्ल्यूबीसी मरता कहाँ है, इसकी कबर कहाँ है? तो या तो लीवर, ऑप्शन में होता है लीवर, या फिर ब्लड। लीवर या ब्लड, ऑप्शन में एक मिलेगा आपको, एक के साथ टिक कर देना, ठीक है। कबर कहाँ है, मरता कहाँ है? लीवर में या फिर ब्लड के अंदर। डब्ल्यूबीसी है एक शेपलेस है, अमीबा, अमीबा के जैसे। अमीबा क्या है? बिल्कुल बिल्कुल शेपलेस है, वैसे ही हमारा डब्ल्यूबीसी है, शेपलेस है, ठीक है। वो क्या था? आरबीसी क्या था? गोल, आकार में कैसा था? गोल। ये कैसा है? शेपलेस है, ठीक है, शेपलेस। इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, डब्ल्यूबीसी के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। जो खून हम देते हैं डीएनए की जांच के लिए, कौन सा दिया जाता है? डब्ल्यूबीसी दिया जाता है, क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए और आरएनए दोनों होते हैं, ठीक है। अब देखो, इस ये 2 से 5 दिन के अंदर अंदर मर जाता है, डब्ल्यूबीसी मर जाता है 2 से 5 दिन के अंदर, बिल्कुल मर जाता है, ठीक है। वो कितने दिनों में मरता था? 120 डेज में। ये 2 से 5 दिनों में मर जाता है। अब इनका जो रेशियो पूछा जाता है, रेशियो, ठीक है, रेशियो कितना है? डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स का। आरबीसी 600, डब्ल्यूबीसी 1 और प्लेटलेट्स 40। ये रट लो बिल्कुल, आरबीसी 600, डब्ल्यूबीसी 1 और प्लेटलेट्स 40, ठीक है। ये क्या इनका रेशियो है? 600, 1 और 40, ठीक है। अब देखो टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी, ये पूछ रहे टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी। वैसे डब्ल्यूबीसी देखा जाए तो 5 टाइप के होते हैं, ठीक है, लेकिन हमारे वो काम के नहीं है। हमारे काम के ये 3 हैं, एंटीबॉडी, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। क्वेश्चन ही नहीं वैसा आएगा, वो कुछ काम के नहीं है जो छोड़ दिए मैंने, ये तीनों काम के हैं, एंटीबॉडी, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। सबसे ज्यादा इसमें है लिम्फोसाइट, ठीक है, जो हमारी रोग प्रतिरोधक से बचाता हमें, जो हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, वो कौन है? लिम्फोसाइट। टी सेल भी इसको बोलते हैं। अब देखो, जैसे बॉडी के अंदर कोई वायरस आ गया, ठीक है, बॉडी के अंदर कोई वायरस आ गया तो एंटीबॉडी बिल्कुल तैयार हो जाएगी उसको, मतलब वायरस आ गया, एंटीबॉडी ने पहचान लिया, उसने डब्ल्यूबीसी को इन्फॉर्म किया, डब्ल्यूबीसी ने क्या किया? उसको किल किया, सॉरी, उसने किसको इन्फॉर्म किया? लिम्फोसाइट को। लिम्फोसाइट ने वायरस को किल किया, और वायरस को किल करने के बाद जो वायरस जो उसको खाता है, वो कौन खाता है? मोनोसाइट। उस वायरस को जड़ से खत्म करने के लिए, मतलब कौन खाता है उस बीमारी को? मोनोसाइट। तो इन तीनों का आपस में काम है, ठीक है, तीनों। सबसे पहले एंटीबॉडी पहचानती है उसको, उसके बाद एंटीबॉडी किसको? लिम्फोसाइट को, टी सेल को एक्टिवेट करती है, टी सेल उसको मारता है और मोनोसाइट उसको खा जाता है। अब देखो, ये क्वेश्चन एक बार ये भी पूछा गया था, जो एचआईवी है, एचआईवी में ऐसा मतलब क्या चीज है एचआईवी जो उसका हम इलाज? पहली बात तो एचआईवी का कोई इलाज नहीं है, क्योंकि एचआईवी के अंदर म्यूटारोटेशन होती है। जब भी हम उसका एंटीबॉडी तैयार करते हैं, वो मतलब कंप्लीट चेंज हो जाता है, उसका जो वायरस है वो चेंज हो जाता है। तो जो हमने डोज तैयार की थी वो किसी काम की नहीं रही। और दूसरा, जब एचआईवी शरीर के अंदर एंटर करता है तो उसका ये लिम्फोसाइट है वो मर जाता है। एचआईवी में एचआईवी वायरस लिम्फोसाइट को ही मार देता है। जब यही मर गया तो ये कैसे मारेगा बीमारी को? बीमारी ने ही इसको मार दिया, तो लिम्फोसाइट उसका क्या हो जाता है? मर जाता है। एचआईवी जो एड्स के रोगी होते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, इसलिए वो क्या है, बहुत ज्यादा खतरनाक बीमारी है एचआईवी, क्योंकि उसमें क्या है, लिम्फोसाइट ही मर जाता है। अब देखो, जब डिजीज पूछे तो अगर हम डेफिशिएंसी हो जाए डब्ल्यूबीसी की तो लुकोपीनिया हो जाता है, और अगर एक्सेस हो जाए तो ब्लड कैंसर हो जाता है। एक्सेस हो जाए डब्ल्यूबीसी का तो क्या होता है? ब्लड कैंसर, और उसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होगा? लुकोपीनिया, ठीक है। तो डब्ल्यूबीसी इतना ही था, कलरलेस होता है, हीमोग्लोबिन नहीं होता, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ये फैक्टर याद रखने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? लिम्फोसाइट है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? लिम्फोसाइट है, ठीक है। ये भी पूछा जाता है लिम्फोसाइट क्या करता है? एंटीबॉडी को भी प्रोड्यूस करता है, तभी तो वो क्या उसको मारता है, मतलब बीमारी को मारता है। तो लिम्फोसाइट एंटीबॉडी को भी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब आ गया हमारे पास प्लेटलेट्स, लास्ट। प्लेटलेट्स को दूसरा नाम क्या है इसका? थ्रोम्बोसाइट।
प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेट्स की शेप पूछी जाए तो क्या है ये? बाइकनकेव ऐसे होता है, ये बाइकन्वेक्स, सॉरी बाइकन्वेक्स, ठीक है। इसके ठीक है, इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, यानी कि इस प्लेटलेट से भी हम डीएनए और आरएनए का पता नहीं कर सकते, ठीक है। इसकी जो काउंट है ये कितना होता है? 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच। कितना होता है? 1.5 लाख से 4.5 लाख। इसका जो लाइफ टाइम है वो कितना होता है? 10 डेज, या फिर ऑप्शन में 1 वीक भी लिखा हो सकता है। 10 डेज होगा या फिर 1 वीक, ठीक है, दोनों ही ठीक है। अब देखो, जब साइज पूछा जाए, साइज सबसे बड़ा किसका? तो साइज में जो सबसे बड़ा होता है हमारे पास WBC। साइज में सबसे बड़ा कौन होता है? WBC। उसके बाद कौन होता है? RBC। और उसके बाद कौन होता है? प्लेटलेट्स। साइज सबसे बड़ा होता है, WBC का साइज सबसे बड़ा होता है, उसके बाद प्लेटलेट्स, और उसके बाद उसके बाद RBC, और उसके बाद प्लेटलेट्स। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि सबसे ज्यादा अमाउंट में, सबसे ज्यादा काउंटिंग में कौन ज्यादा, तो RBC सबसे ज्यादा, फिर प्लेटलेट्स और फिर WBC। साइज सबसे ज्यादा इसका बड़ा, लेकिन ये अमाउंट में, काउंटिंग में कम है, ठीक है। अब इसकी बर्थ, प्लेटलेट्स कहाँ से, बर्थ क्या है इसकी? वही सेम बोन मैरो, और कबर वही स्प्लीन, ठीक है। इसके एक्सेस से क्या होता है? थ्रोम्बोसिस होती है, इसके एक्सेस से खून गाढ़ा हो जाता है, उसमें आर्टेक हो जाता है। अगर ये ज्यादा हो गया तो खून उससे क्या होता है? गाढ़ा हो जाता है, और आर्टेक की बीमारी इसमें होती है, ठीक है। और डेफिशिएंसी, इसकी डेफिशिएंसी में क्या होता है? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ये बीमारी है, इसमें क्या होता है? ब्लीडिंग ही चलती रहती है, मतलब खून का थक्का नहीं जमता, ठीक है। ये 2 बीमारी है इससे, थ्रोम्बोसिस और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ठीक है। अब देखो, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा विटामिन ऐसा जो खून का थक्का जमने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? विटामिन अलग है, ये अलग है, ठीक है। विटामिन कौन सा? विटामिन के है जो खून का थक्का जमाता है, ठीक है। अब ब्लड चैप्टर मेरी तरफ से पूरा हो गया। अगर इसमें कुछ 1-2 पॉइंट और रहता होगा तो मैं और अलग से वीडियो बना दूंगी। मेरी तरफ से चैप्टर कंप्लीट है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।